उन्नयन कोण किसे कहते हैं? जब हम मान लो कोई टावर है, टावर पे चढ़ेंगे, चढ़ने के बाद में जब हम नीचे की ओर देखेंगे तो कौन सा कोण बोलेंगे? अवनमन कोण। और जब हम नीचे खड़े हैं, नीचे से जब हम ऊपर मतलब टावर को देखेंगे तो ऐसा जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। क्षैतिज ये जो दृष्टि रेखा होता है ये क्या होता है? जब हम यहाँ मान लो खड़े हैं, यहाँ से जब हम टावर को देखेंगे तो जो रेखा बनेगी, काल्पनिक रेखा इसे बोलते हैं, जो काल्पनिक रेखा बनेगी उसी को कहते हैं दृष्टि रेखा बोलते हैं। और जो टावर होगा या कोई भी स्तंभ होगा या कोई मीनार होगा, खड़ा होगा, तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो सीधी मतलब ऐसे होगी, बीसी जैसे आधार होगा, उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा बोलते हैं। अब इसमें कुछ चीजें और होती हैं, जैसे ए मान लो, बी मान लो और ये सी। ये वाला कोण होता है 90 अंश, और 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसे बोलते हैं कर्ण। इसे बोलते हैं कर्ण। और जो सीधी लाइन होती है उसे बोलते हैं लंब। और जो ये वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं आधार। हाँ, तो हम इसी के हिसाब से आगे सवाल लगाएंगे, लंब, कर्ण और आधार। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 होता है, 360 होता है, 180 होता है। तो अगर ये 90 हुआ, मान लेते हैं ये 60 है और ये 90 है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 9 6 15 और यहाँ पे कितना? 30 अंश। ये कितना हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर ये 90 है और ये 60 है तो ये ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा। और अगर ऐसे है, ये 90 तो फिक्स रहता है। अगर यहाँ मान लो कि 45 है तो यहाँ भी 45 हो जाएगा। मतलब 45 45 90 और 90 180। नामकरण ABC आप लिख सकते हो। और जानकारी है तो बेसिक जानकारी है, और कुछ है हम आगे सवाल भी लगवाएंगे पूरा, और बहुत सही ढंग से पढ़ाएंगे। और सब अच्छे से पढ़ना और अपना ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।